नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा उसी बात की, उसी मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन फर्क इतना है कि हम चर्चा आप करेंगे उसके पॉलिटिकल इंपैक्ट की। राम मंदिर की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक पांडे जी पिछले 3 दिन से लगातार अयोध्या में थे, हमें पल पल की जानकारी दे रहे थे। तो हमने सोचा कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत की जाए कि जो टीवी बता नहीं रहा है, जो टीवी दिखा नहीं रहा है, वो पत्रकार की जुबानी क्या है, अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल था वहां पर, उस माहौल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास डिस्कशन में। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस नए डिस्कशन में। अयोध्या गए थे, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। रामलला आ गए, क्या माहौल है, क्या देखा वहां? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शब्द नहीं मिलते हैं जिनको कहने के लिए। पहले तो मुझे लगा कि एक सामान्य, जैसे आज से नहीं, मैं बहुत पहले से अयोध्या कवर करता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, हर बड़ी घटना के समय वहाँ पे रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब इस बार मैं देर रात में मैं मंदिर भी गया, अंदर गया जब मुझे मौका मिला, तो वाकई में उस जगह पे आपको और भगवान राम की वो बाल रूप की मूर्ति देख करके आपको हाँ। फिर कोई और चीज़ याद नहीं रहेगी और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप किस अवस्था में चले जाएंगे। ये बात सही है। और यही उन्माद, यही आस्था का उन्माद, इसको मैं कहूँगा, लाखों करोड़ों लोगों में है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो चीज़ याद कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यही चीज़, यही आस्था जो है ना, ये शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। इतने लोग अयोध्या कल पहुंचने के प्रयास कर रहे थे, आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बाध्यताएं थी, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन आप देखिए कि सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, किस कदर लोग अपने प्रभु, अपने भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये जो आस्था है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर कोई सोचे कि इसकी कोई काट ला सकता है या फिर कोई इसके पैरेलल कोई और चीज़ खड़ी कर सकता है, तो ये असंभव सी चीज़ है, बिल्कुल असंभव है। भगवान राम को लेकर के जो लोगों के दिलों में जो बातें हैं, जो उनके मन में है, कई लोग तो मुझे, आप ये सोचिए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मंदिर को देख के, भगवान को देख करके बस रोए जा रहे हैं, उनके आंख से आंसू लगातार निकल रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके आंसू लगातार निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने में मस्त हैं, अपने में मगन है। तो ये पूरी अयोध्या एकदम से राममय हो गई थी। मैंने 3 दिनों तक यही महसूस किया कि अयोध्या में बच्चा बच्चा, कण कण, सब जगह सिर्फ और सिर्फ राम थे। आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की और हमने अपने प्लेटफॉर्म पे उसको दिखाया भी अपने दर्शकों को। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए कई बार होता क्या है कि जो शब्द आते हैं, जो व्यक्ति बोलना चाहता है, वो शब्द नहीं होते, वो बोल नहीं पाता है। आपने जो वहां पर जो क्राउड था, जो भक्त थे, जो लोग थे, उनके उनके जहन में क्या चल रहा था, क्या महसूस किया आपने? देखिए, लोगों का यही कहना था कि ये वो सुनते आ रहे थे, भावनाओं के हिसाब से, इसको मुझे शब्द सही नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि इतने इतने लंबे इंतजार के बाद उनके आराध्य, उनके भगवान अपने मंदिर में आए। भव्य मंदिर, मंदिर को देखना चाह रहे थे लोग, भगवान राम की उस बाल स्वरूप की मूर्ति को देखना चाह रहे थे। लोगों को मतलब एक अजीब सा, एक तरीके से आस्था का सैलाब था लोगों के अंदर। ये था कि बस मुझे अपने भगवान को, इतने लंबे संघर्ष के बाद मंदिर बन के तैयार हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो छोटे रहे होंगे 90 और 92 में, आज वो दूसरे एक अवस्था में तस्वीर आ हमने चुके हैं। देखी, कल अपने प्लेटफॉर्म पे भी चलाने की कोशिश की। साध्वी ऋतंभरा और जी उमा भारती ने आपस में वो लिपट के रोने लगी। जी हाँ, बिल्कुल। वो बड़ा भावुक कर देने वाला पल था। मैं तो उसी स्थान पे था। मैंने देखा साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती और साध्वी निरंजन ज्योति भी थी निरंजन वहां पे, ज्योति, वो हाँ। तस्वीर में नहीं है। ये मिली तो इन लोगों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे को देख करके और तुरंत रोने लगी और गले मिल गई। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते। कल ये वही था, हाँ। शब्द नहीं थे लोगों के पास। लोग इस कदर भावनाओं में थे। भगवान राम का जब कल प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, अपने घर में प्रतिस्थापित हो रहे थे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा देखिए, जब वो पूजा कर रहे थे, संकल्प ले रहे थे, तो ये चीज जो है अद्भुत है। सिर्फ अयोध्या नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत और भारत से बाहर हमने तस्वीरें देखी। न्यूयॉर्क तक इसकी चर्चा हो रही है। वहां की सड़कों पे लोग किस तरह निकले,
कल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पहुंचा। बिल्कुल, बहुत रशियन मीडिया आया हुआ था, अल जजीरा आया हुआ था, दुबई से आया था, ब्रिटेन से लोग आए हुए थे, विदेशी मीडिया मौजूद था, दक्षिण भारत के सारे पत्रकार मौजूद थे। तो ये मुझे लगता है कि बीते 3-4 दशक की जो सबसे बड़ी घटना है, ये कल हमने अपने आंखों के सामने महसूस की। 22 जनवरी 2024, कम से कम मैं अपनी लाइफ टाइम में कह सकता हूं बीते 4 दशक की सबसे बड़ी घटना है ये। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को एक कोई चीज नहीं दी जा रही थी, ये लोगों की भावनाओं, लोगों के घरों में ये चीज जुड़ी हुई थी। हर घर में कल दीपक जल रहे थे, कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, सारे मठ, मंदिर, आश्रम, सब 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 जगह भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है, खुशियां गाई जा रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 दशक में इससे बड़ी कोई घटना हुई है। अयोध्या में बहुत भीड़ थी और आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। कल तो प्रशासन कंट्रोल कर रखा था, आज तो ऐसा था कि कई बार चीजें अनकंट्रोल सी नजर आई, आरएएफ तक को मोर्चा संभालना पड़ा। मैं थोड़ा सा उसके दूसरे पहलू पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान जो अपना सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हिंदुस्तान में, उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही थी वहां पर, कुछ लोगों के दिमाग में था, आपने कुछ समझने की कोशिश की? देखिए, बहुत बारीकी से मैं 2-3 चीजें मैं जरूर आज चर्चा करना चाहूंगा। कल आप प्रधानमंत्री मोदी की आप बातें सुनिए। बीते कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जय श्री राम की बजाय जय सिया राम कहते हैं। क्योंकि एक तरीके से जो धार्मिक उन्माद देखा है भारत की राजनीति ने, उससे उन्होंने कहा कि राम इस देश में क्या क्या है, उन्होंने 5-7 लाइनें उन्होंने बताया कि राम भारत की आत्मा है। 5-7 लाइनें हैं, उसमें उन्होंने बताया बहुत लंबा, वो 2 मिनट तक का जो उन्होंने बोला है ना, वो वही इस देश की मूल भावना है और देश की राजनीति की भी मूल भावना है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज कह दी कि देखिए, धार्मिक उन्माद से बचना है। उनके भाषण को सुनिए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको सबको साथ लेकर के चलना है, और अगले 1000 साल तक का उन्होंने खाका खींच दिया। लेकिन इस घटना की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस बात को अपने शीर्ष एजेंडे में रखा, वो दूसरों से 1000 गुना आगे हो चुकी है। कम से कम अगर आज की हम बात करें तो बीजेपी, जिसने इस घटना को लेकर के बीजेपी को एक ऊंचाई मिली इसी राम मंदिर आंदोलन से, वो कल के आंदोलन को लेकर के जिस तरह वो अपने आप को ले चल रही थी इस पूरे अभियान में, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से 1000 गुना आगे हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी हर घर में पहुंच चुकी है, हर घर में उसकी चर्चा हुई है। भगवान राम की जहां चर्चा हो रही है, वहां बीजेपी की भी चर्चा हो रही है। मैं नॉर्थ की बात तो समझ में भी आती है। मैं जो भक्त वहां पर साउथ इंडिया से आए थे या तमाम सारे अलग अलग राज्यों से आए थे, उनसे भी आपने इंटरेक्शन किया होगा, बातचीत की होगी, उनका क्या क्या रवैया था भारतीय जनता पार्टी के इस जो पूरा उन्होंने, या यूं कहें कि चूंकि क्रेडिट वही दिया जाता है, लोग अक्सर नॉर्थ के लोग कम से कम देते हैं, मैं बाकी स्टेट के जो लोग हैं मैं उनका पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा हूं। देखिए, वो क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि एक कदम अगर हम आगे बढ़े तो एक राजनीतिक दल से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उनको राजनीतिक दल से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। पॉलिटिकल भिन्नताएं होनी चाहिए, मतभेद होने चाहिए, आपके विचारों में मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी हो, इस राम मंदिर के मुद्दे पे सबको पता है कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से किसी की नाराजगी नहीं है, भले आपकी नाराजगी बीजेपी से हो सकती हो, लेकिन इस भगवान राम के इस आंदोलन, इस मंदिर और इतने भव्य कार्यक्रम को इस स्वरूप में देख पाने के लिए हर कोई मोदी को क्रेडिट दे रहा है, मोदी जी को क्रेडिट दे रहा है। तो बीजेपी से लोगों को, साउथ के कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, नॉर्थ के लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर वो भगवान राम का उपासक है तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी को लेकर के उसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मतलब ऐसा कोई और नहीं कर सकता ऐसी कोई बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं आपको दिखी जो अलग करती हो भगवान राम को और भारतीय जनता पार्टी के काम को? देखिए, बहुत महीन सी लाइन है। हाँ। आप ये सोचिए, किस राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को अपने शीर्ष एजेंडे में रख करके और खुल के कहा कि हाँ, यस, हम ये करेंगे। जबरदस्ती की सेक्युलर छवि ओढ़ने की कोशिश नहीं की। कल प्रधानमंत्री के भाषण में जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं कि 2 मिनट तक वो भगवान राम क्या है इस देश के लिए वो बोलते रहे, उन्होंने कहा कि इसको धर्म से मत जोड़िए। भगवान राम तो
सेक्युलर हो, कम्युनल हो, इन सब चीजों से बाहर निकली, उस देश की आत्मा है, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसको धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। धर्म के नजरिए से राजनीति 3 दशकों तक हुई है, लेकिन अब जब मंदिर बन गया है तो उनका यही कहना था कि सभी लोग साथ में आए, सभी लोग अगले 1000 साल का लक्ष्य रखें। लोगों की दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी से हो सकती हो, लेकिन हर व्यक्ति जो राम को मानने वाला है, कम से कम वो इस मुद्दे पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी से सहमत होगा, उनके विचारों से सहमत एक आखिरी सवाल और करूंगा, अयोध्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन अयोध्या की जहां पर मंदिर बना वहां से जुड़ा हुआ नहीं है, जहां पर आप थे, जहां से आप आए हैं। ओवैसी का बयान आया है कि 6 दिसंबर हमें हमेशा याद रहेगा, हमेशा ताज़ा रहेगा। और कल पूरा दिन एक हैशटैग एक्स पर वायरल हुआ, बाबरी जिंदा है। ये तमाम सारे लोग थे जो जिनके अंदर एक चीज़ दिखाई पड़ रही थी कि हाँ, उनके अंदर एक है कि भैया हम ताकतवर अगर हम बनेंगे तो फिर हम भी कुछ करेंगे, हमारे लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं एक बड़े न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू पे भी देख रहा था, जहाँ पर मस्जिद बननी तय हुई है अयोध्या में, रोनाही में। वहाँ की रिपोर्ट में देख रहा था, तो वहाँ पर पत्रकार से वहाँ के जो लोग थे वो भी यही बात कह रहे थे। ऐसे में मोदी जी की वो स्पीच जिसमें उन्होंने कहा कल कि लोग कहते थे कि मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस से वो चीज़ बोली। ये जो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं बयानबाजी शुरू कर चुके हैं, वो ऐसी जैसे जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और आने वाले टाइम में ये किस तरीके से, चूंकि 24 का चुनाव भी आगे है, कुछ ही दिनों गिनती के दिन बचे हैं, तो ये कैसे इनको मंदिर को और ऐसे जो बयान हैं ध्रुवीकरण वाले, हम तो कहेंगे सीधे तौर पर पॉलिटिकल फिगर्स के वो बयान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति तो इस मुद्दे पे होती रही है, हमेशा से 84 से होती रही है, हमने देखा है कब राजीव गांधी के समय से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष बेंच ने अपना मत दे दिया, फैसला दे दिया, तो भारत जो कि रूल ऑफ लॉ से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है, रूल ऑफ लॉ से, कानून के संविधान से चलता है, उसने कह दिया तो वो सबको मानना चाहिए। क्योंकि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों से ज्यादा समझदार नहीं है, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, उनसे ज्यादा तो समझदार नहीं है। उन्होंने पूरे अध्ययन किया, हर चीज को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा, फिर अपना निर्णय सुनाया। तो जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, बाबरी जिंदा है या कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, उनको ये समझना चाहिए उनकी ये छोटी राजनीति का स्तर है, उनको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए ऐसे बयान देना पड़ रहा है। अदरवाइज इस देश के संविधान का वो होना चाहिए ना, उसको स्वागत होना चाहिए। भाई बीजेपी ने जबरदस्ती थोड़ी जाके वहां बना दिया है, बीजेपी ने ऐसा थोड़ी किया कि अपने मनपसंद के जज की नियुक्ति की, फिर आदेश जबरदस्ती उससे दिलवाया कि नहीं आप ये जज किए। भाई इस देश का एक स्ट्रक्चर है, संविधान है, कानून है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने निर्णय दिया, उस हिसाब से काम चल रहा। और एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, उसने जोर शोर से इसमें काम किया। तो ओवैसी को अपनी राजनीति करनी है, 2024 का चुनाव आ रहा, और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि इस देश की मूल भावना को समझना जरूरी है। मूल भावना को जो नहीं समझ, और भारतीय जनता पार्टी ने उस मूल भावना को, उस सेंटिमेंट को, उनको पता है कि मूल भावना में राम है, और उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़ दिया, ये भी आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, अब बहुत सारे लोग, मैं कल कुछ लोगों से बात हो रही थी वहां अयोध्या में राम की पैड़ी पे, उन्होंने यही कहा कि इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, वो बंद कमरे में तो कहते थे कि नहीं भगवान राम की बात करते थे, लेकिन अपनी सेक्युलर इमेज को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित रहते थे कि बाहर जाकर के बोल नहीं पाते थे। मोदी जी ने उन सारे मिथक को तोड़ा है, ठीक बात, उन चीजों को तोड़ा है, और देश की मूल भावना को जो समझेगा, एक बहुसंख्यक राष्ट्र में जहां पे सबको लेके, इस राष्ट्र का, भाई पाकिस्तान बना तो धर्म के नाम पे बना, भारत तो धर्म के नाम पे कभी रहा नहीं, ये तो सबके साथ था। तो ये समझने वाली बात है। और 24 का चुनाव आ रहा है, तो ओवैसी और ओवैसी जैसे बहुत सारे लोग, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि जिसको कहें कि अपने फायदे के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आप
हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, आंखों देखी, अभिषेक जी वहाँ पर मौजूद थे। तो हमारा आज का डिस्कशन का मकसद और मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोगों को ये बताया जाए, ये पहुँचाया जाए कि जब एक पत्रकार किसी बड़े इवेंट को कवर करने जाता है, जब एक जर्नलिस्ट वहां पहुंचता है, तो वो वहां पर उस इवेंट को कैसे देखता है, कैसे परखता है और क्या चीज़ें वहां पर ऑब्जर्व होती हैं। हमने आज के इस डिस्कशन में आपको यही बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा डिस्कशन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर से जुड़ा हर वो एंगल हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो आप जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।